सूअर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम क्यों है? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन? अगर नहीं तो भी इट्स ऑल राइट। आज हम इस वीडियो को देख के पहचान जाने वाले हैं। और जैसे कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और बहुत ही नेचुरल एंड साइंटिफिक दीन है, तो कोई ना कोई बहुत ही बड़ा रीजन इसके पीछे रहा होगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। आई एम वेजिटेरियन, तो मैं तो वैसे भी कभी मीट ना तो इनटेक किया है, ना ही कभी फ्यूचर में प्लान करती हूँ करने का। पर ना पोर्क की जहां तक बात आती है तो फॉरेन कंट्रीज में से बहुत कंज्यूम किया जाता है और थैंकफुली इस्लाम मजहब का एक भी इंसान इसे नहीं खाता है। अगर आप मुस्लिम हैं और फिर भी आप पोर्क इनटेक कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईमान में खोट है। देखिए, मैंने ना एक रिसर्च पेपर रीड करा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पोर्क जो होता है ना, एक कैरेक्टरलेस एनिमल होता है। उसे अच्छा लगता है अगर उसकी वाइफ किसी और के साथ सेक्सुअली इंडल्ज हो रही होती है, अगर वो उसका फ्रेंड ही है तो ही एंजॉयज दैट मोमेंट। तो बहुत अजीब नहीं हो गया ये सिनेरियो? आई रियली हेट इट। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे इतनी अंदर से एक गंध वाली फीलिंग आई कि कैसे एक ऐसे जानवर का गोश्त खाया जा सकता है। चलिए, हम हमारे सोच विचार और हमारी इंटरनेट से प्राप्त करी गई रिसर्च की नॉलेज को साइड में रखते हैं। अभी हंसी टीवी का अपन लॉजिकल एंड साइंटिफिक वीडियो देखने वाले हैं। उनके पास बाकायदा रिसर्च पेपर वाला प्रूफ है कि इसके पीछे का, इस्लाम ने इसको बैन करने के पीछे का रीजन क्या है और साइंस ने उसे कंफर्म कब, कैसे और क्यों किया। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ मिरेकल ऑफ कुरान पाक का वीडियो, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है यू कैन नॉट ईट पोर्क्स मीट, नहीं खा सकते हो आप। और अल्लाह का नाम लेकर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत मेहरबान है और निहायती रहम वाला है। व्हेनेवर आई से दिस, आप भी रिपीट कर दिया करो, इसे अपने दिमाग में कर दो चाहे, बट प्लीज डू इट, क्योंकि इससे बहुत बरकत आती है। ओह, दिस इज पोर्क। बहुत सारे। हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, बिल्कुल, जिसके पीछे बहुत सी मसलतें पोशीदा हैं। मगर फिर भी बहुत से गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे क्या मसलत पोशीदा है। दोस्तों, कुरान करीम में कम से कम 4 मकामात पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके सबसे वाज़ेह अहकामात सूरह अल माइदा में कुछ इस तरह से मौजूद हैं। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोट कर या चोट खाकर, बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी बुत पर ज़िबा किया गया हो। कुरान करीम के ये वाज़ेह अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त हराम है। इसके साथ साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान करीम के अलावा बाइबल में भी मौजूद है, और इसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया है। बाइबल की किताब अखबार में कुछ इस तरह से दर्ज है, और सूअर को क्योंकि इसके पांव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इनका गोश्त ना खाना, इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही अल्फाज अफ्तशना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं, और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि इसके पांव तो चरे होते हैं पर वो जुगाली नहीं करता, तो तुम इसका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2 था 5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अकली दलाइल, मंतक और साइंस के जरिए ही कायल किया जा सकता है। लिहाजा आइए चलते हैं सूअर के गोश्त पर होने वाली हालिया साइंसी दरियाफ्तों के नताइज पर, जो आज हमें ये बताती है कि सूअर का गोश्त खाने से कम 70 किस्म की बीमारियां लायक होती हैं। 70। एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म वगैरह। इनमें से एक पेट का कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे टाइनिया सोइलम कहा जाता है, जो आम जबान में टीप वर्म भी कहलाता है। ये साइज में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है, और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है जिन्हें ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचे तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं, जबकि अगर ये आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों के मोतिया या नाबीना बन का बायस बन सकते हैं। अगर ये इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं।
गर्ज ये है कि इसकी वजह से जिस्म के तकरीबन तमाम अज़ा बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। यही नुकसानदेह टीपवर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, देखिए जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी इंसानी अज़ा को नाकारा कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का एक और खतरनाक कीड़ा तफीलिया कहलाता है। यह भी सूअर के गोश्त में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आमतौर पर लोगों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इन कीड़ों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस तफीलिया या ट्राइक्यूरा कीड़े से मुतासिर 24 अफराद में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पका कर खाया था, मगर इसके बावजूद भी उनके जिस्म में इन कीड़ों की मिकदार बहुत ज्यादा थी, जो ये जाहिर करता है कि सूअर के गोश्त में मौजूद अंडे खाना पकाने के आम दर्जा हरारत पर भी नहीं मरते। इसके अलावा सूअर के गोश्त में ऐसे अज़ा बहुत कम होते हैं जो मसल्स या पट्ठों की नशोनुमा के काम आते हैं। इसके बरक्स इसके जिस्म में फैट्स या चर्बी की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। यह चर्बी खून की नालियों में जमा होती रहती है और आखिरकार शदीद ज़हनी दबाव, हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की वजह बन सकती है। लिहाजा आपको ये जानकर हैरत नहीं होगी कि 50% से भी ज्यादा अमरीकियों को हाइपरटेंशन का मर्ज लायक है। दोस्तों सूअर दुनिया के गलीज तरीन जानवरों में से एक है। ये गंदगी, गलाजत और फुजले पर गुजारा करता है, बिल्कुल, और यही इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। ऐसे देहात जहां टॉयलेट मौजूद नहीं होते वहां लोग खुले मकामात पर जाकर रफ़े हाजत करते हैं। लोगों की ये गलाजतें सूअर ही साफ करते हैं। लिहाजा ऐसी खुराक खाने वाले जानवर का गोश्त भला कैसे पाक हो सकता है? वेरी ट्रू। आप में से अक्सर लोगों के ज़हन में यकीनन ये सवाल आया होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जदीद ममालिक में सूअर की नस्ल खेजी और नशोनुमा निहायत साफ सुथरे माहौल में की जाती है और बाकायदा इनके लिए साफ सुथरे फॉर्म्स बनाए जाते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि इतने साफ सुथरे माहौल के बावजूद भी एक ही बाड़े में होने के बावजूद हर सूअर को दूसरे सूअर से अलग रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि आप इन्हें साफ सुथरा रखने की जितनी भी कोशिश कर लें, ये जानवर अपनी फितरत ही में गलीज है और इसे अपने साथ वाले दूसरे जानवरों की गलाजत खाने में ही मजा आता है। ओहो। इस तमाम रूए जमीन पर सूअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। ये वो वाहिद जानवर है जो अपनी शरीक या मेट के साथ मिलाप के लिए अपने दोस्तों को दावत देता है। अमेरिका में बहुत से लोग सूअर का गोश्त खाते हैं। डांस और शराब की महफिलों के बाद वो अपनी बीवियां आपस में बदल लेते हैं। ओहो। यानी वो कहते हैं कि तुम मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मैं तुम्हारी बीवी के साथ सो जाता हूँ, जो ये साबित करता है कि अगर आप सूअर का गोश्त खाएंगे तो आप भी सूअर ही की तरह बर्ताव करने लगेंगे। वेरी बैड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच भाई साहब, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। देखिए मैंने कहा था ना, ये जानवर वाकई बहुत ही ज्यादा बेशरम और गंदगी पसंद होता है। आप कभी भी कोई नाला देखेंगे ना जो आउटर एरियाज के अंदर बना हुआ होता है, जहाँ पे हद से ज्यादा वाली गंदगी होती है, वहां पे ऐसा होता ही नहीं है कि सूअर ना मिले। और उस गंदगी के अंदर ही लौटना और गलत हरकतें, जैसे कि उन्होंने बताया ना कैसे वो इंजॉय करता है अपनी मेट को किसी और के साथ सेक्सुअल प्लेजर्स पूरे करते हुए देख के उसे मजा आता है, वही वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी पसंदीदा जानवर है, जिसे देख के कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप किसी सूअर को देखें जो गंदगी में लोट पोट हो रहा है, जो गंदी हरकतें कर रहा है और आपको उसमें प्यार आ जाए कि अरे बड़ा प्यारा जानवर है, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। उसकी फितरत ही में है ऐसी गंद मचाना। तो प्लीज अगर आपने कभी पॉर्क खा भी लिया है तो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है, आपको भी माफ कर देगा, इट्स ऑल राइट। पर ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट कभी भी कोई भी इंसान पॉर्क तो ना ही खाए। मेरी तो पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, तो ये पैगाम मैं अपने बहुत सारे मेरे नॉनवेज फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाऊंगी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं
उन्हें पता नहीं होता ये लॉजिक का, बट आई गेस दिस वर्ल्ड नीड्स टू नो इट, एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, जितने भी इंसान अलाइव हैं, वो इस फैक्ट को समझें, अपनी जिंदगी में अपनाएं और पोर्क को पूरी तरीके से ना छोड़ दें, एकदम बैन ही कर दो पोर्क को। आजकल तो ये भी सुनने में आया है कि जो आप पैकेट पैक्ड आटा लेकर के आते हैं और बहुत सारी पैकेट पैक्ड जो चीजें आती है ना, उसके अंदर पोर्क की मीट डाल देते हैं। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही, लिटरली ऐसे एनालिसिस एंड रिसर्च पेपर्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, और आप ट्राई कर सकते हैं कि जो पैकेज्ड फूड है आप उन्हें छोड़ें। क्योंकि मैं सच में अपनी जिंदगी में कुछ वक्त से मैंने बिल्कुल पैक्ड फूड बिल्कुल खत्म कर दिया है खाना, क्योंकि वो उतने पौष्टिक भी नहीं होते, और अगर इस तरीके की चीजें, हराम चीजें वो उसके अंदर डाल के देंगे तो भाई कैसे कोई इनटेक करेगा ना। नॉट ऑल पैक्ड फूड्स आर वर्स्ट, पर कुछ जो नूडल्स की ब्रांड्स होती हैं या ऐसे जो पैक्ड आटे होते हैं, बेटर है आप चक्की पे जाकर के खुद पिसवाएं। चलिए, आज तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर रिएक्ट किया जो जिंदगी भर ताउम्र याद रहने वाला है, और आप ताउम्र बहुत खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आप ना चीजों को समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ वो जो दिमाग में बस गई हैं चीजें उन्हें ही एक्सेप्ट करना है, बाकी कोई नई चीज कोई बोले तो उससे तो मानना ही नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब यही है, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल बीइंग एंड यू बिलीव इन नॉलेज। सो थैंक यू फॉर